नमस्कार मित्रों, आज हम एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं ओशो की पुस्तक के साथ। ओशो की पुस्तक है आनंद की खोज। आइए हम एक गहरी सांस लें, हवा को भीतर उतरने दें और जैसे ही सांस निकलती है अपने भीतर उठते हल्केपन को महसूस करें। यही पहला कदम है आनंद की खोज की ओर। ओशो कहते हैं, जिसे तुम ढूंढते हो वह तुम्हारे भीतर मून की गहराई में पहले से ही सो रहा है। जीवन का रहस्य किसी जटिल सिद्धांत में नहीं, बल्कि इस साधारण क्षण में छिपा है। हम अक्सर पूछते हैं, आनंद कहाँ है? क्यों हम हर उपलब्धि के बाद भी खाली महसूस करते हैं? ओशो मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वह तो तुम्हारे अपने हृदय की धुन है। सोचिए, सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर उतरती है, पक्षियों का गान, हवा में घुली मिट्टी की खुशबू, यही तो उत्सव है। लेकिन हम इस अनमोल क्षण को पकड़ने के बजाय भविष्य की दौड़ में खोए रहते हैं। कल की चिंता में आज को खो देना सबसे बड़ा पागलपन है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि आनंद कभी कल नहीं आता, वह तो अभी की नब्ज में धड़क रहा है। हम सब पकड़ने में जीते हैं, रिश्ते, नाम, सम्मान, धन। यह पकड़ ही दुख की जड़ है। जिस दिन तुम पकड़ छोड़ दोगे उसी दिन आकाश खुला मिलेगा। पकड़ छोड़ना आलस्य नहीं, बल्कि साहस है। यह वही क्षण है जब आप अपने भीतर के निर्वाण को छूते हैं। ध्यान को हम अभ्यास समझ लेते हैं, पर ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तो तुम्हारी मौलिक प्रकृति है। बस बैठ जाओ, आंखें मूंद दो और जो कुछ भी घट रहा है उसे देखो। विचार, भाव, श्वास, देखना ही ध्यान है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए, तब आप पाएंगे कि आनंद स्वतः प्रकट है। ओशो बार बार कहते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, रोजमर्रा की हर क्रिया में है। पानी पीने, चलने, मुस्कुराने में। अस्तित्व तुम्हारे चारों ओर संगीत बनकर बह रहा है। सुनने की कला सीखो। यह सुनना कोई विशेष योग नहीं, यह बस सतर्क उपस्थिति है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो हर क्षण ईश्वर का उत्सव बन जाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी हुई तो दूसरी आ खड़ी होती है। ओशो कहते हैं, इच्छा की आग में तुम जलते हो और फिर भी और ईंधन डालते हो। आनंद तब जन्मता है जब आप इस चक्र को पहचान कर उससे बाहर निकलते हैं। जब तुम कहना सीख जाते हो, बस अब पर्याप्त, तब तुम स्वतः पूर्ण हो जाते हो। इस पुस्तक के पहले पन्नों से ही ओशो हमें एक आंतरिक यात्रा पर बुलाते हैं। यह यात्रा न मंदिर की है, न तीर्थ की, बल्कि अपने ही हृदय की है।
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं में लौटना ही तीर्थ है। अपने भीतर उतरना डरावना लग सकता है, क्योंकि वहां हमारी छाया भी है, लेकिन वही छाया हमें संपूर्ण बनाती है। ओशो अक्सर एक छोटी लेकिन गहन कथा सुनाते थे। किसी गांव में एक व्यक्ति ने तोता पाला। तोता सुंदर था, पर पिंजरे में कैद। मालिक रोज उससे प्रेम से बातें करता, पर एक बात उसे चकित करती। तोता पिंजरे से बाहर नहीं उड़ना चाहता था। एक दिन जंगल में उस व्यक्ति ने एक जंगली तोते को देखा और उससे कहा, मेरा तोता उड़ना नहीं जानता, उसे संदेश दो। जंगली तोते ने बस एक ही शब्द कहा, मुक्ति। घर लौटकर उसने अपने तोते से यह संदेश कहा। सुनते ही पालतू तोता पिंजरे के तले में गिर पड़ा, जैसे प्राणहीन हो गया। मालिक घबरा गया। पिंजरा खोला, तोता बाहर निकला और आकाश में उड़ गया। ओशो इस कथा के माध्यम से कहते हैं, स्वतंत्रता का नाम सुनना ही आत्मा को जगा देता है। जब तुम समझ लेते हो कि दरवाजा बंद नहीं है, तुम उड़ने लगते हो। यह सिर्फ तोते की कहानी नहीं, हम सभी उस तोते की तरह हैं। समाज, परंपरा, भय और इच्छाओं के पिंजरों में बंद हैं। दरवाजा खुला है, पर हम डरते हैं। इच्छा से परे का सुख। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का पहला कदम है इच्छाओं का अवलोकन। जब आप अपनी हर चाहत को देखते हैं, तो पाते हैं कि चाहत का पीछा हमें थकाता है। जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, वही तुम्हें बांधता है। यह समझना ही मुक्ति है। ओशो एक और प्रसंग सुनाते हैं। एक साधु रोज नदी किनारे दीपक जलाकर ध्यान करता। हवा का झोंका दीपक बुझा देता और वह हर बार फिर से जलाता। कई रातों तक यही हुआ। आखिर एक रात उसने दीपक बुझने दिया और मौन में बैठा रहा। उसी क्षण उसे भीतर की ज्योति का बोध हुआ। ओशो समझाते हैं, बाहरी प्रकाश मिट सकता है, पर भीतर का प्रकाश कभी नहीं बुझता। यह कथा हमें याद दिलाती है कि असली आनंद भीतर के दीपक में है, बाहर की वस्तुओं में नहीं। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? ओशो बार बार कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है तुम वही बनो जो तुम हो, न किसी धर्म का अनुयायी, न किसी विचारधारा का बंदी। यह स्वतंत्रता जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं रहता। आप ही निर्माता हैं, आप ही साक्षी। स्वतंत्रता पाने का मार्ग ध्यान है। ध्यान का अर्थ है तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं, बस आकाश है। जब विचार रुकते हैं, तो आप देखते हैं कि आप किसी सीमा में नहीं बंधे। ध्यान में आप न हिंदू हैं, न मुस्लिम, न पुरुष, न स्त्री, सिर्फ शुद्ध चेतना। ओशो कहते हैं, एक बच्चा पहली बार समुद्र देखता है। लहरों को देख वह चकित है, डरता भी है,
लेकिन धीरे धीरे वह रेत में पैर रखकर पानी को महसूस करता है और हंसने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जब तुम चेतना के सागर में उतरते हो, पहले भय आता है, फिर अद्भुत आनंद। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह अस्तित्व का गुण है। यानी आपको विशेष आसन, समय या जगह की जरूरत नहीं। जब आप चल रहे हैं, चलने को महसूस करें। जब खा रहे हैं, स्वाद को पूरी तरह जिएं। यही है ध्यान की शुरुआत। वे समझाते हैं, जागरूकता साधना नहीं, स्वाभाविकता है। बस जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। रसोई में सब्जी काटते समय चाकू की चमक, बच्चों की हंसी या अपनी ही धड़कन, सब ध्यान का द्वार है। मौन का सागर। ध्यान गहरा होने पर आप एक अद्भुत मौन में प्रवेश करते हैं। यह मौन शून्यता नहीं, बल्कि ऊर्जावान संगीत है। जब तुम भीतर की शांति में डूबते हो, तो देखोगे कि वहां अनगिनत सुर बज रहे हैं। यह मौन डरावना लग सकता है, क्योंकि वहां मैं की कोई दीवार नहीं रहती। मौन में अहंकार घुल जाता है और तभी सच्चा आनंद जन्म लेता है। ध्यान की सुगंध। ओशो कहते हैं, प्रेम ध्यान का स्वाभाविक पुष्प है। जब आप भीतर से जागते हैं, तो प्रेम बहने लगता है, न किसी व्यक्ति पर, बल्कि पूरे अस्तित्व पर। यह प्रेम अपेक्षा रहित है। सच्चा प्रेम किसी से कुछ चाहता नहीं, वह बस देता है। यहीं से जीवन हर क्षण उत्सव बन जाता है। रिश्ते अब पकड़ नहीं, साझेदारी बन जाते हैं। जीवन को हां कहना। ध्यान और प्रेम के बाद अगला कदम है पूर्ण स्वीकृति। जो है उसे स्वीकारो। मौसम, लोग, परिस्थितियां, तब हर पल उपहार बनता है। यह स्वीकृति भागना नहीं, बल्कि गहन हां है। जब हम जीवन को पूरी तरह हां कहते हैं, तो कोई संघर्ष नहीं रहता, बस प्रवाह रहता है। ओशो एक दृश्य का वर्णन करते हैं। एक बांसुरी बंजर खेत में पड़ी थी। हवा जब उसमें से गुजरी, तो मधुर संगीत उठा। बांसुरी ने कुछ नहीं किया, बस खोखली थी। तुम भी खोखले हो जाओ, अस्तित्व की हवा अपने आप संगीत रच देगी। यह कहानी हमें बताती है कि हमें बस खाली होना है, बिना अहम, बिना योजना। तभी आनंद का संगीत अपने आप बहता है। मृत्यु और अनंतता। ओशो कहते हैं, जो वास्तव में जीना जानता है, वही मृत्यु को भी आनंद से स्वीकार करता है। मृत्यु अंत नहीं, एक और रूपांतरण है। जब हम जीवन को हर क्षण जीते हैं, तो मृत्यु भय नहीं लगती, वह एक नई यात्रा बन जाती है। जीवन और मृत्यु एक ही वृत्त के दो छोर हैं। जहां एक समाप्त होता है, दूसरा शुरू।
यह समझ गहरी शांति देती है। अब हम वर्तमान में पूरी तरह जी सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी खोने का डर नहीं। आनंद ही मार्ग है, आनंद ही गंतव्य है। तो मित्रों, हम पहुंचे हैं उस निष्कर्ष पर जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। आनंद खोजने की चीज नहीं, आनंद ही मार्ग है, आनंद ही मंजिल। जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हो। बस पहचान लो और जीवन को नृत्य बनने दो। अब जब आप इस पॉडकास्ट को समाप्त करें, एक पल आंखें बंद कर लें, अपनी सांस को महसूस करें, हर धड़कन को सुने। यही है ध्यान, यही है प्रेम, यही है स्वतंत्रता, यही है आनंद की खोज का फल। यह था आनंद की खोज का अंतिम हिस्सा, एक ऐसी यात्रा जो शब्दों से परे जाकर आपके भीतर के मौन में समाप्त होती है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।